लॉरेंज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स अलग है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अलग है, ठीक है, समझ गए, दोनों में अंतर है। तो लॉरेंज फोर्स अभी मैं बताऊंगा, पहले मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स पढ़ लो, ठीक है। तो देखो ये मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, लेकिन चार्ज कहाँ मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आया? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? क्या लिखोगे? फोर्स एट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। फोर्स एट मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टोरी समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब समझ के आया कि नहीं कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है? फोर्स है किस पर? चार्ज पर, मूविंग चार्ज पर। जब कहाँ मूव करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में। अब तुम्हें यह सोचना है कि चार्ज पे वो फोर्स लगाएगा क्यों? मैग्नेट चार्ज पर फोर्स लगाएगा क्यों, ये सोचना है। तो जब पहले दिन बेसिक बताया था मैंने, तो सो रहे थे तुम लोग। तो ध्यान से सुनो, इधर देखो बाबा, मैंने पहले ही दिन बताया था कि बेसिक में जब भी चार्ज मूव करता है, क्या करता है? चार्ज मूव करता है तो चार्ज या तो कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा, या तो ऐसे आइसोलेटेड होगा एयर में या वैक्यूम में। तो मैंने बताया था जब आइसोलेटेड मतलब अगर चार्ज वायर से जा रहा है, किससे जा रहा है? वायर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो उसके चारों तरफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये बताया था मैंने, केवल क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ भी चुके हैं हम लोग, कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पढ़े ना? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो लेकिन मैंने कहा कि तुम चार्ज जिसे चौक चार्ज है ऐसे में फेंक दूं, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। क्या बनाता है? बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। तो अगर आइसोलेटेड ऐसे ही चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बालक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनाता है। जैसे तुमने इसके हवा में चार्ज को टहला दिया ऐसे ही, तो उसके चारों तरफ दो फील्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यही मैक्सवेल ने खोजा था। मैक्सवेल ने कहा जब चार्ज एक्सीलरेटेड रहता है, 11वीं क्लास में आ गए थोड़ा सा, मैक्सवेल ने कहा जब चार्ज एक्सीलरेटेड होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और दोनों को कंबाइंड करके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग सेकंड बुक में पढ़ेंगे फिजिक्स, मैक्सवेल ने कहा है, समझ गए? तो जब ये चार्ज ऐसे ही जाता है ना, ऐसे ही जाता है, ये कहाँ से उसने खोजा था जानते हो? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह रेडिएशन शो करता है, क्योंकि जब चार्ज घूमेगा तो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ पाए क्या? तो उसने ऐसा कहा था, समझ गए? तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर रहता है, वो तो बात की बात है, हम लोग बात करेंगे, समझ गए कि नहीं? तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों छूटते हैं। तो समझ गए कि नहीं? चार्ज ऐसे एयर में जाएगा, ऐसे वैक्यूम में गया तो क्या शो करे, कौन कौन सी रेडिएशन देगा, मतलब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक निकालेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। समझ गए कि नहीं? अब हुआ क्या, ये पहले से मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पहले से है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इनवर्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बालक, प्लेन पर दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये क्रॉस लगा देते हैं तो इनवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्ड। समझ गए? ओ नॉर्मली इनवर्ड। कैसा? नॉर्मली मतलब समझ गए, परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए। और ये डॉट लगा देते हैं, क्या हो जाता है? आउटवर्ड हो जाता है। समझ गए? बाहर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलरली। तो ये इनवर्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ध्यान से समझना, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ले जा रहा है, तो दोनों फोर्स लगेगा ना। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास ले आते हैं तो फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, वैसे हो गया। ये जब चल रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से पसंद, जैसे ये घुसना चाहेगा तो कहेगा फोर्स लगा देगा, भक्क से लगाएगा कि नहीं लगाएगा?
अरे ये भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, नहीं समझे क्या? जैसे तुम देखोगे हवा में फोर्स महसूस होता है कि नहीं होता? देखो जैसे ऐसे दो चुंबक है, साउथ साउथ पोल ले जाओ, ऐसे तुम्हें लगेगा कोई न कोई ठेल रहा है इधर इधर। अरे तो हवा में लगता है क्योंकि इसकी फील्ड लाइन निकलती है, इसकी फील्ड लाइन निकलती है, जो टकराने की कोशिश करती है ना तब लगता है फोर्स। क्या लगता है? फोर्स लगता है, नहीं समझे क्या? तो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब पास में आएंगे तो लगेगा क्या? एक फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। आया समझ में कि नहीं? तो इसलिए लॉरेंज ने कहा, इसलिए लॉरेंज का मैग्नेटिक फोर्स आया। आया कि बात समझ में नहीं आया? तो इसकी कोई ज़्यादा विशेष डेफिनेशन नहीं है, फटाक से हम लोग कर लेते हैं। स्टोरी आ गई समझ में? अब नहीं समझ में आया क्या? अभी भी कहीं फोर्स लगेगा? नहीं आया? आ गया ना? क्योंकि मूविंग चार्ज के चारों तरफ हमेशा क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो खुद मैग्नेटिक फील्ड में अगर जाएगा तो उसमें पक्का मैग्नेटिक फील्ड टकराएगा, तो एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा ही लगेगा। कॉमन सेंस। नहीं आया? आ गया ना? ये इसीलिए मैं बेसिक में बताया था, ये नहीं लिखना है अपने को। बाकी ये है, अब इस चार्ज को ध्यान से सुनना, अब इस चार्ज को इस फील्ड में छोड़ने के तरीके भी हैं। क्या है? छोड़ने के तरीके हैं। तो ये प्रैक्टिकली जैसे भी उन्होंने करके देखा होगा। मान लो ये चार्ज को ऐसे छोड़ो, समझ गए? अब हम इस चार्ज को, ध्यान से सुनना, इस चार्ज को किसी वेलोसिटी से छोड़ेंगे, किसी वेलोसिटी से छोड़ेंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है तुम्हें? किसी वेलोसिटी से छोड़ेंगे। अब मान लो वेलोसिटी v वेलोसिटी है। क्या है? v वेलोसिटी। वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है डायरेक्शन। क्या होता है? v में भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन। क्यों? चार्ज को इसमें छोड़ा। अब दोनों के बीच कोई एंगल बनाते हुए छोड़ेंगे हम। समझ नहीं पा रहे हो? जैसे ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब जब तुम चार्ज को छोड़ोगे, मान लो ऐसे छोड़ रहे हो, कैसे? ऐसे छोड़ो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा। अरे बनाएगा ना? ऐसे छोड़ोगे मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाएगा तो एंगल पर भी डिपेंड करेगा कि किस एंगल से हम लोग वहाँ पर छोड़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आ गया ना? तो अब ये देखा गया। अब तुम कॉमन सेंस लगा के बतियाना मुझसे। क्या लगा रखे? कॉमन सेंस। समझ गए? कॉमन सेंस लगा के बात करेंगे। अब यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तो लॉरेंज ने कहा ये बी यूनिफॉर्म है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी को मैग्नेटिक फील्ड से लिखते हैं, ये पूरा यूनिफॉर्म है। कहा कि जितना ज़्यादा बी की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्या क्या अलग कर दिया? सही तो कहा ना? नहीं कहा? नहीं कहा? चार्ज पे लगने वाला फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बी के। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड की जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कुछ मतलब एकदम नॉर्मल बात कही कि नहीं कहा? आ गया? अब बताओ, चार्ज पे लगने वाला फोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ये इसका भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। अरे इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। जैसे देखो 1 कूलम ले लिया तो उसकी वैल्यू कम होगी, 2 कूलम ले लिया तो ज़्यादा होगी, 3 कूलम ले लिया तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। नहीं आया? ये आया। तीसरा क्या कहा होगा? v पर। किस पर? v पर। जितनी स्पीड से ये जाएगा उस हिसाब से फोर्स लगेगा। नहीं समझे क्या? समझ गए? लेकिन उसने कहा कि अगर अब एक साइन थीटा पे लगता है। किस पे लगता है? साइन थीटा पे। उसने कहा ये स्टेटमेंट में लिख लोगे कि नहीं? फोर्स एट मूविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एट मूविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। फोर्स एट मूविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? वेलोसिटी या स्पीड। समझ गए कि नहीं? ऑफ किसका? चार्ज। चार्ज के स्पीड पर डिपेंड करेगा। आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये देखा गया, उन्होंने बहुत से लोगों ने इसको 2 तरीके से करा। और तीसरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन v एंड b। v एंड
बी। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B, इसके बीच क्या है? एंगल है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? जो एंगल रहेगा वो है थीटा। तो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? उसने क्या देखा? फोर्स एट मूविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, या मैग्नेटिक फील्ड ही लिख दो केवल। नहीं आया समझ में? क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना। फोर्स एट मूविंग चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही होता है ये। मतलब मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब जैसे क्या 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम जैसा रहेगा उस हिसाब से फोर्स लगेगा। नहीं पढ़ना हो तो उधर बैठना तुम लोग, नहीं तो अलग अलग बैठना। तुम लोग बस किसी ऊपर ही करते रहते हो। इधर देखो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा? हाँ, वेलोसिटी के, जितनी उसकी वेलोसिटी रहेगा। अब कितने टीचर इन दोनों को मिलाकर ऐसे भी लिख देते हैं, अलग अलग लिखो। और ये इसको क्या लिखोगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा नहीं लिखते हैं। अगर सही से स्टेटमेंट तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन ऑफ होता है। जैसे हम लोग वहाँ पढ़े होगे, तुम लोग रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़े होगे, तो उसमें कहता है ना साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं आया समझ में? ये हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। ऐसे ये क्या है? साइन ऑफ एंगल किसका? एंगल बिटवीन किसके? एंगल बिटवीन किसके? वेलोसिटी एंड बी। आया समझ में? कितने लोग इसको ये कह देते हैं कि V के 2 कंपोनेंट्स होंगे। V के क्या होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? मान लो थीटा एंगल बनाता है। थीटा एंगल बनाता है किससे? किससे एंगल बनाएगा थीटा? B से। तो एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक बनेगा क्या? वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्या बनेगा? तो हम लोग ये इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है? क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। नहीं समझे? ये दोनों न लिखकर एक ही लिख दो कि फोर्स जो मूविंग चार्ज पे रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं आया? इन दोनों की जगह ये भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखो। ये सब किसने दिया है? लॉरेंज ने। किसने दिया है? लॉरेंज ने। किसके लिए? जब चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। नहीं आया क्या समझ में? अरे नहीं आया? अब इन चारों को मिला दो, या 1 2 3 इसको मिला दो, तो इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो आएगा क्या? एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का आएगा। एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अभी बताया था ना बाय-सेवर्ट्स लॉ में भी, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो इक्वल टू आता है, उसके साथ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, हमेशा आता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की SI में वैल्यू 1 हुई। कितनी हुई? 1 हुई। किसके लिए? फॉर SI सिस्टम के लिए K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसलिए जो लॉरेंज फोर्स आया वो हुआ QVB साइन थीटा। ये डेरिवेशन कंप्लीट। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? नहीं आया? क्या वाला है? कॉमन सेंस है वाला। मूविंग चार्ज करेगा, चार्ज की वैल्यू डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, V साइन थीटा डिपेंड करेगा। बस खत्म, कुछ नहीं करना है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आ गया। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो वेक्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। जब साइन थीटा आता है, इसके बाद वहाँ है बालक, जब साइन थीटा आता है तो मैंने तुम लोगों को बाय-सेवर्ट्स लॉ में भी बताया था
कि ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, अरे एन कैप डायरेक्शन है, ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ जब साइन थीटा है तो यहाँ पे कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, एक v है और एक क्या है, b है। तो यहाँ पर वेक्टर में क्या बनेगा, ये फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, q v क्रॉस b, कितना बन जाएगा, v क्रॉस b। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। ये समझे कि नहीं वाला, ये देखो a क्रॉस b होता है ए बी साइन थीटा, क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप डायरेक्शन है, एन कैप क्या है, डायरेक्शन है। तो यहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक v है और एक क्या है, b है, और साइन थीटा भी है। तो मतलब ए बी साइन थीटा है, तो मतलब ये हो जाएगा a मतलब v क्रॉस b, मतलब a क्रॉस b की जगह क्या हो जाएगा, v क्रॉस b। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, किसका, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का ये वेक्टर फॉर्म है, समझ गए। अब इसके आगे केस भी है, वो हम कल करेंगे। अब सुनो, जो अपने वो पेपर में आया वो ये था कि रख दिया क्या बालक, रख दिया पेपर, हम निकालो देखो।